नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दास एंड नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। देखिए, ये वीडियो में मैं आपको पूरी बताऊँगा कि किस प्रकार से बाएँ आँख फड़कना या फिर दाएँ आँख फड़कना वो एक शकुन अपशकुन है या फिर वो एक प्रकार की विज्ञान है या फिर कुछ उसमें दिक्कत होता है जिसको आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो में जो भी मैं इसके बारे में रहस्य उजागर करूंगा उसे पूरी तरह से आप देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं ना कर रहा हूँ कि ये कोई भी प्रकार की ज्योतिष की विद्या नहीं है या फिर ज्योतिष में लिखा गया नहीं है कि ये बाएं आँख का फड़कना दाएं आँख का फड़कना कोई शकुन अपशकुन है, लेकिन जिसके बारे में कुछ ऐसा तथ्य रखूँगा जिसको समझने के बाद, जानने के बाद आप पूरी तरह इसको सोच में लेके नहीं बैठेंगे कि मेरे जो बाएं आँख फड़क रहा है क्या होगा, मेरा दाएं आँख फड़क रहा है क्या होगा, मेरे साथ कोई बुरा तो नहीं होगा, मेरे साथ कोई अच्छा तो नहीं होगा। मैं कुछ इसमें पॉइंट रखूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि बाएं आँख फड़कना या दाएं आँख फड़कना ये किसी प्रकार की हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है या किसी प्रकार की आंखों की तकलीफ भी हो सकता है। इसके लिए आपको हमेशा उसी चीज़ के ऊपर नहीं सोचना है कि मेरी बाएं आँख फड़क रहा है तो क्या होगा, मेरी दाएं आँख फड़क रहा है तो क्या होगा। देखिए, पहले तो बात है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में शास्त्रों बोला हमारे ज्योतिष के जो भी उपाय हैं, ज्योतिष में इस चीज़ को बहुत मान्यता दिया जाता है, क्योंकि ज्योतिष में ये भी कहा जाता है कभी कभार अगर कुछ परिवर्तन होता है, ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ शुभ अशुभ परिवर्तन होता है, तुम्हारे बॉडी में कुछ ना कुछ पार्ट का आपको दर्शा देता है। जैसे कहीं पे अगर आपके कंधे पे या फिर आपके सर के ऊपर अगर कहीं पे चिपकली गिरता है, कुछ भी करता है, उसमें पल्ली पतन कारिका करके हमारे उड़ीसा में एक पुस्तक मिलता था, उसमें डिटेल वर्णन किया गया था। उसी प्रकार से अगर आपकी राइट पैर में अगर कैसे अगर चिपकली उड़ जाता है, उसके बारे में मैं कभी और दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसी हिसाब से बाएं हाथ में ऐसे मसल ट्विच होना या फिर इसको मसल ट्विचिंग कहते हैं, ये ट्विच होना, ये फिर इसमें पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। इस प्रकार से ज्योतिष के हिसाब से इसका वर्णन किया गया है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, कभी कभार क्या होता है, आजकल के समय में हम बहुत समय टीवी देखते हैं, बहुत समय कंप्यूटर पे बैठते हैं, बहुत समय मोबाइल का यूज़ करते हैं। उस समय हमें क्या होता है, हमारे आईलिड जो होते हैं वो ट्विचिंग करने लगते हैं, आई ड्राई हो जाता है, जैसे हमारे फैटिग होता है उस प्रकार से आँखों को भी थकान हो जाता है, तब वो उस प्रकार से भी ट्विचिंग होता है, यानी वो भी मसल जो होता है वो भी आंखों का मसल वो ट्विच करता रहता है। इसी प्रकार से अगर आपको कोई पूरी बॉडी में मसल ट्विचिंग है, तो आपका अगर मानो हाथ का मसल ट्विच कर रहा है मतलब फड़क रहा है, पैर का मसल फड़क रहा है मतलब लेग के मसल फड़क रहा है, उस हिसाब से अगर आंखों का मसल फड़कता है, इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि आप गर्मी में कहीं पर जाते हैं धूप में और आपको बहुत ज़्यादा धूल एलर्जी भी होती है, उस समय भी आंखों का ट्विचिंग होना यानी आईलिड का ट्विच होना, आँख फड़कना, ये स्वाभाविक बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई शुभ होगा कोई अशुभ होगा, ठीक है। फिर कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कहीं पे आप जा रहे हैं और आपकी बॉडी में पूरी तरह से एक प्रकार की थकान है, नर्वस है, अब स्ट्रेस है, तभी भी आप देखेंगे आपकी आईब्रो के आसपास, आपकी आईलिड के आसपास, आपकी ऊपरी आँख के ऊपर का जो आईलिड है, नीचे का आईलिड है, उसमें भी आपको ट्विचिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की कहा जाए तो एक प्रकार की वैज्ञानिक शोध भी है, एक प्रकार की मेडिकल रीजन में बता रहा हूँ कि हर समय जब आँख फड़कता है उसको ये मान के ना बैठे कि आपके साथ कुछ शुभ होगा या फिर आपके साथ कुछ अशुभ होगा, क्योंकि वो कुछ मेडिकल रीजन भी हो सकता है। आजकल के समय में मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप में कुछ दिक्कत होता है तो पहले डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। पहले डॉक्टर को दिखाए, पहले मेडिकल साइंस, बाद में दूसरा, क्योंकि आजकल का समय में हम खुद को इतना सात्विक पवित्र नहीं रख पा रहे हैं कि थोड़ी सी समय पे हम मंत्र जाप करने बैठ जाएंगे। देखिए, मेरा तबीयत ख़राब था, मुझे सर्दी हुआ था तो मुझे पैरासीटामोल लेना पड़ा, मुझे कोल्ड के टेबलेट लेना पड़ा। उस समय अगर बैठ के मैं मंत्र जाप करता तो, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मंत्र जाप से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस समय मुझे क्या ज़रूरत था कि कितने जल्द मैं अपने शरीर को सही करूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर दिक्कत होता है हमेशा आपकी आँख जो फड़कता रहता है तो उसमें आप किसी आई स्पेशलिस्ट को मीट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं क्यों फड़क रहा है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि अगर राइट हैंड फड़क रहा है तो मुझे अच्छा होगा, लेफ्ट हो रहा है तो बुरा होगा, तो मुझे इसलिए डर डर के ना जिए, किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी, किसी भी प्रकार की घबराहट में ना जिए कि मेरे आँख फड़क रहा है, मेरे साथ कोई दिक्कत होने वाला है। ये तो हो गया मेडिकल रीजन। अभी आता हूँ इसका ज्योतिष का जो है और ज्योतिष का उपाय, इसका मैं उपाय भी दूंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्किप करिएगा तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं पूरी तरह से इस चीज़ का रहस्य उजागर कर रहा हूँ जिसको जानना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं है। देखिए, पहली बात है, इसको अगर एक पुरुष का
दाहिने आंख फड़कता है। किस सिचुएशन में फड़कता है? अभी पुरुष एक बैठा है और प्लानिंग कर रहा है कि मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा, उस होटल में इतना लोग रखूंगा और मेरा काम करूंगा। उसी समय सडनली उसका ऊपर का जो पत्ता होता है आंख का, राइट आई का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो फड़कने लगता है। वो बहुत ही शुभ माना जाता है, ज्योतिष के उपाय से बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आँखों को एक ऐसी पूरी बॉडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आँखें होती है। और कुछ चीज़ को कुछ आप ये कर सकते हैं, आँखें भी बहुत बहुत सेंसिटिव है, तो उस चीज़ से वो सिंबल देता है कि एक प्रकार की जो है तुम्हारे शुभ लक्षण है। ऊपर का पत्ता जो फड़कता है उस प्रकार आप मान सकते शुभ लक्षण है। अगर कंटिन्यू फड़कता जाता है तो मतलब वो बहुत ही अच्छा लक्षण है कि नहीं, कुछ बहुत ही शुभ होने वाला है। उसी समय अगर नीचे का कोने वाला हिस्सा अगर फड़कता है तो समझ लेना कि जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी भारी शत्रुता होगी और शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे, और इसीलिए आपको सचेत होकर चलना पड़ेगा। ये पुरुष की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह वो काम करते करते अगर पुरुष की बाएं हाथ की मतलब वो कुछ करते करते या फिर सोचते सोचते मन में कोई भावना करते करते या फिर कहीं पे गमन करते हुए, जैसे कि कहीं पे आप जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, घर से निकलने से पहले आपकी लेफ्ट आई की जो कोना है वो फड़कता है पुरुषों का, तो वो बहुत ही अपशगुन है। यानी आप जो जहाँ पे जा रहे हैं आपके साथ कुछ गलत चीज़ हो सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखने की एक परमात्मा की निर्देश है कि आप उसको ध्यान रखें और पूरी तरह से ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप ऐसा हाँ कुछ हुआ तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से अगर नीचे का तरफ भी वो अगर फड़कता है तो ये समझ लेना कि कहीं पे जा रहे हैं, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, शत्रुता हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को वो आप मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। थोड़ा सा कोशिश करके बजरंगबली का नाम लेके आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसका मैं छोटा सा उपाय बता दूंगा। इस प्रकार से महिलाएं अगर कुछ सोच है, उनका मन में कोई मनोकामना है, जैसे मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मेरे साथ कहीं पे गया था, मेरे साथ बहुत झगड़ा हुआ था लोगों के साथ, ठीक है। हमारे पूरी परिवार के साथ हम कहीं ट्रिप पे गए थे, तो उस परिवार में तो हमारे सभी लोगों के साथ झगड़ा हुआ। उसी समय माँ दक्षिण काली के मंदिर में मैं जब घूम रहा था, पूरी मेरी बाएं आँख का जो कोना है वो मतलब कोलकाता गया था मैं, पूरी बाएं आँख का जो है वो साइड फड़कने लगा। तो मुझे उस समय समझ में आ जाया था कि कुछ तो होगा। माता रानी बार बार संकेत दे रहे थे। शाम का वक्त आने से पहले बहुत ज़ोर से सबके साथ झगड़ा, इतना झगड़ा हो गया कि उस समय मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो ऐसा होता है, एक इंडिकेशन मिलता है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तभी होगा अगर बार बार फड़क रहा है, उसको आप कोई सकून अपशकुन मान कर रह जाते हो और आपकी आंखें जो आपको तकलीफ होती बनती जाती है। तो ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए क्या होता है, महिलाओं के लिए लेफ्ट साइड का आंख जो होता है वो अत्यंत शुभ होता है। अगर आप किसी प्रकार चीज़ में आपकी लेफ्ट आंख की ऊपर फड़क रहा है तो आपको मान सम्मान इज्जत प्राप्ति होगी। अगर उसी समय आपका लेफ्ट आंख का वो नीचे वाला हिस्सा फड़कता है तो आप ये समझ लेना कि आपके साथ परिवार में कोई आपका अपमान करेगा, आपको कुछ झूठा इल्ज़ाम आप पे लगाया जाएगा, यार आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, जैसे कि झगड़ा होना या फिर कोई आपको कुछ बोलना, इस प्रकार की हादसा हो सकता है, ठीक है। सॉरी, ये राइट हैंड मतलब महिला की अगर राइट हैंड ऐसा फड़कता है, मैंने थोड़ा कंफ्यूज हो गया, राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड फड़कता है तो वो शुभ है, महिलाओं के लिए शुभ है। महिला के लिए लेफ्ट जो आई है वो शुभ है। तो अगर लेफ्ट आई फड़कता है तो उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा, और राइट हैंड जब फड़कता है उसमें आपको बुरा फल मिल सकता है, मिलेगा नहीं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि अगर महिला की राइट हैंड का कोना फड़कता है तो उनकी तबीयत का इशू हो सकता है। ये मतलब बोल रहा हूँ, एक ज्योतिष का एक प्रकार की तर्जमा है, ज्योतिष का एक प्रकार की ये बात है। अगर लेफ्ट हैंड महिलाओं के लिए होता है तो वो शुभ होता है। तो ये तो हो गया फड़कना, हर हिसाब से ये फड़कता है, इसमें आपको कोई इतनी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आइए इसका उपाय क्या करें। जब भी आपका अगर किसी प्रकार से आंखों में ऐसे फड़कता है तो आप उसी समय परमात्मा को विचार करें और हाथ में थोड़ा जल लेके विचार करें। अगर आप ये कहें कि हे परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, क्या बुरा होगा, क्या होगा, तो इसीलिए मैं आप जो भी बुरी बला है उसको पूरी तरह से आप मेरे से आप हटा दें। तो हाथ में थोड़ा सा जल लेके आप क्या करें, उस जल में देखिए, और आपका कोई सिद्ध मंत्र होगा या फिर कोई मंत्र आप रेगुलर जाप करते हो, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे फिर नवाण मंत्र हो, चाहे फिर हनुमान जी का मंत्र हो, उस मंत्र को आप क्या करें, उस थोड़ा सा हाथ में चुल्लू भर पानी लेके उसमें 11 बार बोल के फूंक मारने के बाद आपकी जो फेस उसमें देखते देखते 7 बार ऐसे बुलाए। जैसे आप पानी को जैसे कहीं कटोरी में आप पानी को देखते हो या फिर तेल को देखते हो, जो भी शनिदेव के लिए जो चढ़ाते, उसी प्रकार
से देखो, या फिर आप कटोरी में भी पानी लेके, एक छोटा सा कटोरी में पानी लेके भी कर सकते हो। उसके बाद देखने के बाद उसको क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार लिया, 11 बार नवाण मंत्र हो या फिर ओम नमः शिवाय कुछ भी हो, फूंक मार के उसको 7 बार ऐसे करके उतार के किसी भी पौधे के नीचे डाल दो। किसी भी गमले में पौधे लगा हुआ है फिर कोई पेड़ के नीचे डाल दो। यकीन मानो आपकी जो बुरी बला है वो कम से कम 50% कम जाएगा। और उसके बाद भी और भी फड़कता है तो 1 गिलास पानी में ये पद्धति करके वो वाला पानी पी लो। 11 बार हनुमान जी का नाम लेके फिर नवाण मंत्र जाप करके उसको फूंक मार के पी लो। आप यकीन मानो 50% शिवहरी कम जाएगा। देखो जो तो होना है वो होगा, उसको कोई नहीं काट सकता, लेकिन जो पीड़ा है वो थोड़ा कम जाए। और अगर बाबा महाकाल की कृपा और माता रानी की कृपा हुआ तो वो पूरी तरह से वो पीड़ा हट भी जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सा पद्धति है, इसको मैंने कई बार किया है और मेरा तो शरीर पूरा इंडिकेशन देता है। कभी भी मेरे ऊपर कोई क्रिया होने वाली होती है तो मेरी बाएं आंख का कोना मुझे बता देता है कि अभी कुछ चल रहा है, तो उसी समय ही मुझे पता चल जाता है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो ये एक प्रकार की इंडिकेशन है। मैंने पूरी विज्ञान के प्रमाण दिया है, मैंने पूरी मेडिकल साइंस का प्रमाण दिया है और मैंने पूरी इसका जो ज्योतिष का प्रमाण भी दिया है, ज्योतिष का उपाय दिया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय शंकर।